क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 ध्रुवता का अंत का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज का पार्ट नंबर 2 हम आपके पास लेके आए हैं। पार्ट का नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवता का अंत। और इसमें बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एमसीक्यू की फॉर्म में हैं वो आपको दिए गए हैं। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस पूरी श्रृंखला में मेरे साथ जुड़िए। और इसमें जो 12 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू पे पूछे गए हैं तो उनका आप एक एक करके जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में बाद में टोटल बताइए कि आपके 12 में से कितने अंक आए थे। तो शुरू करते हैं क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कि व्हेन डिड द सोवियत यूनियन इंटरवेन इन अफगानिस्तान। तो ऑप्शन ए है 1989 ईस्वी में, यानी कि 1979 एडी। बी है 1990 ईस्वी में, यानी कि 1990 एडी। सी है 1989 ईस्वी में, यानी कि 1989 एडी। और डी है 2000 ईस्वी में, यानी कि 2000 एडी। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए 1989 ईस्वी, यानी कि 1979 एडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई, यानी कि द सोवियत यूनियन वाज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग हाउ मैनी रिपब्लिक्स। तो ऑप्शन ए है 11, यानी कि 11। बी है 15, यानी कि 15। सी है 25, यानी कि 25। और डी है 30, यानी कि 30। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा जवाब ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी 15, यानी कि सोवियत संघ की स्थापना 15, यानी कि 15 रिपब्लिक्स यानी कि गणराज्यों को मिलाकर की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि इन द सोवियत यूनियन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 दो दलीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई, यानी कि देयर वाज ए 2 पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बी है एक दलीय शासन व्यवस्था हुई, यानी कि 1 पार्टी। और सी है बहुदलीय शासन व्यवस्था हुई, यानी कि देयर वाज ए मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और डी है पूंजीवादी शासन व्यवस्था हुई, यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टुक प्लेस। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी एक दलीय शासन व्यवस्था, यानी कि 1 पार्टी सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए है विश्व में एक महाशक्ति का होना है, यानी कि हैविंग ए सुपर पावर इन द वर्ल्ड। बी है विश्व में 2 महाशक्तियों का होना, यानी कि हैविंग 2 सुपर पावर इन द वर्ल्ड। सी है विश्व में अनेक महाशक्तियों का होना, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। और डी है विश्व में कोई महाशक्ति ना हो, यानी कि देयर में नॉट बी मैनी सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा जवाब ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था, यानी कि विच कंट्री वाज नॉट इंक्लूडेड इन द डिसइंटीग्रेटेड यूगोस्लाविया। तो ऑप्शन ए है लिथुआनिया, बी है बोस्निया हर्जेगोविना, सी है स्मोलेविया और डी है क्रोएशिया। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब ठीक है, यानी कि कौन सा देश जो है यूगोस्लाविया जो विघटन हो गया था उसका, यूगोस्लाविया का, उसमें शामिल नहीं था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए लिथुआनिया। तो यहाँ पर आप इस मैप के अंदर यूगोस्लाविया का मैप देख रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर से बोस्निया एंड हर्जेगोविना दिखाया गया है। और स्लोवेनिया जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। और इसी तरह से क्रोएशिया जो है वो यहाँ पर ये रहा। तो इस तरह से ये आपको तीनों स्टेट ये बी, सी और डी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिथुआनिया जो है इसमें कहीं पर भी
नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ इन द सोवियत इकोनॉमी। बी है उत्पादन के संसाधनों पर राज्य के स्वामित्व का नियंत्रण होना, यानी कि स्टेट ओनरशिप, कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। और सी है जनता की वो आर्थिक आज़ादी थी। नन ऑफ दीज। आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका जो सही जवाब है वो है सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, यानी कि द पीपल हैड इकोनॉमिक फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेनिन का जीवन काल माना जाता है, यानी कि व्हाट इज कंसिडर्ड द लाइफ ऑफ लेनिन। ऑप्शन ए है 1870 से 1934 ईस्वी, यानी कि 1870 टू 1934। बी है 1870 से 1924 ईस्वी, यानी कि 1870 टू 1924। सी है 1870 से 1932 ईस्वी, यानी कि 1870 टू 1932। और डी है 1990 से 2000 ईस्वी, यानी कि 1992 2000। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि 1870 से 1924 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, येल्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी कि येल्सिन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है एस्टोनिया गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया। सी है रूसी गणराज्य, यानी कि रशियन रिपब्लिक। और डी है बेलारूस गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। तो आपको बताना है ABCD में से कौन वो देश है जिसके राष्ट्रपति येल्सिन थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, रूसी गणराज्य, यानी कि रशियन रिपब्लिक। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं ये येल्सिन का चित्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समाज क्रांति कब हुई, यानी कि व्हेन डिड सोशल रेवोल्यूशन हैपन। तो ऑप्शन ए है समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण के पूर्व, यानी कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। बी है समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, यानी कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। सी है प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, यानी कि बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और डी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। तो आपको बताना है कि सामाजिक क्रांति इसमें से किस घटना के साथ आरंभ हुई, यानी कि कब आरंभ हुई, इनसे रिलेटेड हैं चारों में से। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण से पूर्व जो है ये शुरू हुई थी। तो इसका काल जो है 1945 से 1990 तक है। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी, यानी कि टाइम बताना है कि कब गिराई थी। द पब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी ब्रॉट डाउन द बर्लिन वॉल। तो ऑप्शन ए है 1946 ईस्वी में, यानी कि 1946 AD। बी है 1947 ईस्वी में, यानी कि 1947 AD। और सी है 1989 ईस्वी में, यानी कि 1989 AD। और डी है 1991 ईस्वी में, यानी कि 1991 AD। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 89 AD में, यानी कि 1989 ईस्वी में। तो ये जो बर्लिन की दीवार है इसको 1989 ईस्वी में पूर्वी जर्मनी के लोगों द्वारा गिरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंट्री इन द सेकंड वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए है सोवियत संघ, यानी कि सोवियत यूनियन। बी है ब्रिटेन, सी है अमेरिका और डी है जर्मनी। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, अमेरिका। यानी कि अमेरिका जो है दूसरी दुनिया से संबंधित देश नहीं था। ये लाल रंग से दिखाया गया जो है वो दूसरी दुनिया कहलाती है। तो ये सब जो है दूसरी दुनिया के देश हैं। यहाँ पर ये लाल रंग अकेला जो दिखाया गया है ये क्यूबा है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, यानी कि व्हाट वाज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ द कोल्ड वार। तो ऑप्शन ए है बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, यानी कि इरेक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। बी है जनता को आर्थिक आज़ादी थी, यानी कि द पीपल हैड इकोनॉमिक फ्रीडम। सी है ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। और डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ देम। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा इसका सबसे सही जवाब है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कि बर्लिन की दीवार को खड़ा किया जाना शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। इसके साथ ही एक समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 12 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, और हो सके वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।